శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేరు, అందరి పేరు మనసులో స్మరించుకుంటూ స్వామివారికి వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्रदभक्त्राद्याः पार्षद्याः परषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं प्राणानाम्य ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवं मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदवसुदे देवस्यवतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निलपरिभिस्नः श्रुवोत्तन्त्रपशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मनिषादो निर्विघ्नानुसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ॐ धारासुप्तश्रमांशेषु सरस्वरसुरभूर्देषु अपोभिरण्णन् प्रतिपादिष्ये गृणं दत्तागं रुद्रगं सुधर्मा इदमापस्वा शुभदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभदमा पोदा पोदमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमा मृतां दर्शाः पोदा ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वैः आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमा भवतापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवः स्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासिद्ध्नावाहयामि एतेषदं वृणे सहस्रं ज्ञापाशाविदाः पुरुत्रा तेभ्यो निन्द्रस्यतोदविष्णुरिष्ये देवामुञ्चन्तमसस्वस्त्या वरुणमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणायन्मः वरुणस्येदमासनं वरुणायन्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि यत् प्रोतस्त्रोत्रियावरण उपवीतपुष्पगन्धदोपरिपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकरुणानि विघ्नेन्दुसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेन चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चेत् आग्नेयोस्माद्दां हेत्वाश्ये दातं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सतनिधत्तां रक्ष्यां यशोभदानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातुं भूः पद्माकारुण्यविश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमृतमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीसेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासित कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्णुविज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सविर्वारसक्सेन सभोजनं बृहद्ब्रह्मणातः पुण्यः पुण्यं वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि विश्वेदोः वृदानि विश्वसे इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं परं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परं पदं द्रविणोदा दृढशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरवद्विषण्णो द्रविणोधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्विदापविशं यदा वै सूर्यवदति यत् नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यागच्छेति यतदेन्यं पश्येति तावत्कृत्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकुरुते अतिपुरक्निष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं थण्डिलपदिभिस्ना श्रोतन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रध्वस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्तनस्ताक्षो अरिष्टिनेमि स्वस्तिना बृहस्पति धातुवतिपुरक्निष्ठायां कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्यनं संसद्यां तन्देवं तृधेनोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीवीं सदस्वीराः कर्मणा वृद्धिं ब्रन्तोः भ्रुवन्तु कर्मवृद्धितां कर्मवृद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्त कर्मवृद्धितां कर्मवृद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्त कर्मवृद्धितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्थान ऊर्जितादनां हेरिणाय चक्षे योपस्वतमार्तस्तस्य भार्यदेनावस्तीर्यमात्रा तस्मार्गमाभोशिक्षया जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातकस्य भोजाः चन्द्रः
अग्नियागर्भं तद्रविरूपास्तानः प्रसग्गस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विजर्षिणिः यपोतासमनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रोति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागतं वृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदस्ताः तेन सहस्रधारेण पामान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यां मुहमिरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म मुनिमहे इन्द्रस्यनिधि सहमाप्नातु सोमस्वस्यावृणस्मीचाः यमराजाः प्रवणाभिपुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणिः गातुं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्च गातुपेषं षण्णास्तुतिपदेः शञ्चुष्पदे ओम शांति 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 प्राचाहां देवार्तुरा मार्जयन्तां दक्षिणायां दशमासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रदीचाहां दशग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदेहि चान्दृश्या भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां इति अग्निसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो द्राधरे नागेभ्यः मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानमेव भवानः यत्ते महे प्रदन्नाशस्वस्यन्ने तद्पदे शञ्चुदुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया सकं सदा ते सक्षीमहि शरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदयोगेवृन्नो यूजं पातस्तभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने रखासेवेदनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्नितोऽस्यन्तोः तमः कदम्बस्य दिवीतशोको धातः प्रसादाहान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभन् सप्ताः सप्तार्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय शरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः षष्ठेनेश भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां विश्व मृगाणां स्वेनो रुद्राणागस्य दर्वनानागस्वमः पवित्रमध्ये द्रेपन्ने वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्मः सक्सेनानुता भासाङ्कुडभरणताम्बूलं समर्पयामि सूर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च திசை முடியை வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென் திசை இலங்கை நோக்கி கடல் நீரக்கடவில் எந்தை அரவணை துயிலுமா கண்டு உடலென குறுகு மாலே என்ன செய்வன் உலகத்தீரே என்கிறார். பக்தர்களே, கடல் போன்ற கரிய நிறம் கொண்ட ஸ்ரீரங்கநாதனின் அழகை எப்படி சொல்லுவேன்? மேற்கில் தலையையும் கிழக்கில் திருவடியையும் நீட்டியபடி வடக்கில் முதுகை காட்டி துயில்கிறான். தெற்கில் இலங்கையை பார்த்தபடி இருக்கும் அவனது அழகினை கண்டு உள்ளமும் உடலும் உருகிவிட்டது. செய்வதறியாமல் திகைத்து நிற்கிறேன் என்று திருமாலை என்னும் திவ்ய பிரபந்தத்தில் தொண்டரிப்பொடி ஆழ்வார் வாழ்த்தி வணங்குகிறார். பக்தர்களே, இதோ தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம். இதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதற்கு புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து பின்பு இந்த நித்திய கல்யாணத்திற்காக தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் இதை திரையின் வழியே தரிசித்து கொண்டு அந்த பகவானை சரணாகதி அடைவோம். ஆழ்வாரை போன்றே பின்னானார் வணங்கும் சோதியாக திகழும் ஸ்ரீரங்கநாதனை ஸ்ரீ பரசரபட்டர் ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்வலத்தில் பக்தியுடன் போற்றி இருப்பதை நாமும் அறிந்து கொண்டு அனுபவிக்கின்றோம் அல்லவா? ஆழ்வார்களின் வழியில் எம் பெருமானை போற்றி யுகக்கும் பக்தர்கள் அநேகம் பேர் உள்ளார். பெரும் பசுக்கள் போன்று வள்ளல்களாக திகழ்கின்ற ஆச்சாரிய பெருந்தகையாரே சம்சாரத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கும் நம் போன்ற கரை ஏற்றுவதற்கு எம் பெருமான் அவர்கள் ரூபத்தில் எழுந்தருளினார். नागराजमावाहयामि सहस्रमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि. हरिः ओम्.
स्वस्ति नोः वेदामश्वनाभः स्वस्ति देवे जनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदातुनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी चेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो सर्गज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रवः स्वस्तेः स्वस्ति नोः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्येरेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नोः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनथाग्नदा जानदा सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दाक्षवृष्णिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्दसानां वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्याः त्रयं मनसा चिदाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु। అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం விஸ்வாதாரம் ககன சயனம் லக்ஷ்மிகாந்தம் கமல நயனம் என்று அந்த பகவானை நாம் தியானித்து கொண்டு பக்தர்களே, இந்த நன்னாளிலே இன்று அனந்த சதுர்தசி. இந்த நன்னாளிலே அனைத்து பாரத தேசங்களிலும் அந்த அனந்த பத்மநாப சுவாமியை வணங்குவார்கள். இந்த நன்னாளிலே நாமும் கூட அந்த அனந்த பத்மநாப சுவாமியை பற்றி ஒரு சில விஷயத்தை பகிர்வோம். திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி கோவில் இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ளது. அது ஒரு புகழ்பெற்ற இந்து வழிபடும் கோயிலாகும். திரு அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோயில் என்பது இதன் மற்றொரு பெயராகும். பக்தர்களே, மூலவர் பகவான் விஷ்ணுவின் கோவிலாகும். இந்த கோவில் கேரளாவில் திருவனந்தபுரம் நகரத்தில் உள்ள கோட்டைக்குள் அமைந்துள்ளது. அனந்த சயனத்தில் காணப்படும் இறைவனின் விக்கிரகம் சாலிகிராம கற்களால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இந்த சாலிகிராமங்கள் தனிப்பட்டவையாகும். ஏனென்றால் அவை நேபாள நாட்டை சார்ந்ததாகவும் மேலும் புனிதமான கண்டகி நதிக்கரையில் இருந்து பெற்றவையாகும். மேலும் ஆடை அலங்காரம் மற்றும் மேல தாளத்துடன் அவற்றை யானைகளில் மேல் வைத்து வழிபட்டு கொண்டே இங்கு எடுத்து வரப்பட்டதாகும். இறைவனின் சிலை வடிவத்தின் மீது அதற்கு பின்னர் காடு சர்க்கரை யோகம், நவரத்னங்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுர்வேத கலவை ஆகியவற்றை கொண்டு மேல் பூச்சு பூசியதாகும். இறைவன் மீது அளவற்ற பற்று கொண்டவர்கள் இன்றும் இறைவனை நேராக பல முறைகள் எழுந்தருளி திருவாங்கூர் சம்ஸ்தானத்தை எதிரிகளிடம் இருந்து காப்பாற்றி இருப்பதாக கூறுகிறார். பக்தர்களே, அந்த இன்று அனந்த சதுர்தசி நாளான இன்று அந்த பகவானை, அந்த ஆதிசேஷனையே நாம் இப்பொழுது அந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி இதோ முதலில் பகவானுக்கு அவரது கரங்களில் அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு அவரது தேவிகளான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொள்ள போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பகவான் தன்னிடம் ஒரு முறை சரணாகதி செய்தால் போதும் என்கிறார். எம்பெருமானிடம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் என்று வேண்டிக் கொண்டால் அபயமளிக்கக்கூடிய நிலையில் உறுதியுடன் எம்பெருமான் விளங்குகின்றான். பக்தர்களே, இப்படிப்பட்ட நிலையை கைவிட்டு நம்பிக்கையும் இல்லாமல் நன்மை தீமை என்பதையும் பாகுபடுத்தி பாராமல் அகம்பாவத்துடன் விளங்குவதாக கூறிக்கொள்கிறார். திரு கல்யாண குணங்களின் இருப்பிடமாக விளங்கும் எம்பெருமானிடம் சரணடைந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்துடன் விளங்கும் ஆச்சாரியர்கள் மூலம் தானும் பகவானின் கிருபைக்கு ஆளாகப்பட்டதாக எடுத்து கூறி தான் சரணம் புகுவதாக வாயளவில் மட்டுமே எடுத்து கூறுவதாக கூறுகிறார். இதையே கை முதலாகவும் கொண்டு
தன்னை காக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார். அதோ அந்த பகவானுக்கே ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்து அந்த ராகராஜனையே அந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி அதே பூஜையுடன் அந்த தேவிகளான முதலில் பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு அவரது அடுத்த தேவியரான பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. தயை என்ற குணம் மற்றவர்களின் துன்பங்களைக் கண்டு பொறுத்து கொள்ளாத தன்மையாகும். எம்பெருமான் எல்லோருடனும் ஒருங்கிணைந்து விளங்குவதால் தயை என்பதே இல்லை என்றும் கூறலாம். பொறுமை என்பது குற்றங்களை கண்டால் பொறுத்து கொள்வதாகும். ஆனால் எம்பெருமான் ஒரு பொழுதும் குற்றங்களை அறியாமலே அடியார்களிடம் அன்பு காட்டுகிறான் அல்லவா? அதனால் பொறுமை என்பது இல்லை என்றும் கூறலாம். மற்றவர்களுக்கு ஏராளமாக அளிப்பதாகும். ஆனால் எம்பெருமானின் செல்வங்கள் முழுவதும் அடியார்களுக்கு என்று நினைத்த வண்ணம் எம்பெருமான் திகழ்கின்றான். எனவே ஔதாரியம் என்பது இல்லை என்றும் கூறலாம். இதன் மூலம் அறிவது என்னவென்றால், பக்தர்களே, ஒரு குணத்தை காட்டுவதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அது இல்லையெனில் அந்த குணம் என்பது இல்லை எனலாம். இவ்விதமாக பட்டர் எம்பெருமானை போற்றி போற்றி பாடுகிறார். எம்பெருமானின் ஒவ்வொரு குணமும் வாசம கோசரம் என்பதுதான் தெளிவாகிறது. நான் மிகவும் தாழ்ந்தவனாகவே இருக்கின்றேன் என்று கூறிக்கொண்டு இருப்பினும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்கள் மேலோங்கி தன் மீது கருணை மழை பொழிய வேண்டும் என்று கூறி தாம் யாசிப்பதை எம்பெருமான் நிறைவேற்ற வேண்டும். அதுவே எம்பெருமானுக்கு ஈஸ்வரத்தன்மையை எடுத்துக்காட்டி கூடியதாக விளங்கும் என்று நிலையை கூறுகிறார். பக்தர்களே, எம்பெருமான் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், பிராப்தி முதலானவற்றை கைக்கொள்ள கூடியவர்களுக்கு ரக்ஷகனாக விளங்குகின்றார். அப்படி அந்த பகவான் நம்மை எல்லாம் கூட ரட்சிக்கவே தினமும் திருமலையில் நித்தியமும் திரு கல்யாண வைபவத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? இதோ அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை முதலில் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தார். பின்பு அவரது தேவியான பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்து பின்பு அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை பூதேவி தாயார், பொறுமையின் பூஷணம் அல்லவா, அந்த தாயாருக்கும் கூட இதோ அவரது திருக்கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து இந்த நித்திய கல்யாண வைபவத்திலே எந்தவித ஒரு தடையும் வராமல் இருக்க அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே அணிவித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்ய உள்ளார். நாமும் கூட பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் இரு கரம் கூப்பி அந்த பகவானுடைய அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய, சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா. நாமும் கூட அந்த பகவானுடைய பாதையை சரணாகதி அடைவோம். பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜை, ரக்ஷா பந்தனம் கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். இதை தொடர்ந்து ओम यत्वन्विन्द्रं स्तवाहं शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाः रुद्धांशं शुद्धमासीर्वाहान् मुक्तु मयि देवाद्रेणमाजन्ता मय्यासीरस्तमयि देवोतारावनन्दपूर्वेरिष्टास्यां धन्वासुवीराः महीजन्तमयानहव्यागूतसत्यामन समयस्तु येन मान्याहं कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामेध्या पाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्सन्त प्रदर्शस्य सन्नो माता पृथिवी त्वकसाता होतस्य दिनेन सौम्या स्मृणसंरचना होतिंसते जातवेद भुवनस्त्रेते हिंसतपसोर्जनिष्यतेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागं समीगर्भात् उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो अव्यमनप्रजानन् ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा स्रस्तेन मुनिस्वा देवसविदः पशुवा ब्रह्मजज्ञानं पदं पदस्साध्वीमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामासुविष्टासश्चन्मदशिवः ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातमवाहयामि पितामहमवाहयामि रणिर्मवाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणि ददातु साधन्यं तिगं सभें पितृश्रणं वेदा तस्मै
సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యతన్నాగసృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామిత్రలోకత్రయం యజ్ఞం యజమానసదే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావధ్యతన్నాగసృష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుధామిత్రలోకత్రయం యజ్ఞం యజమానసదే ఓం ప్రోక్ష पवित्रेः स्थ वैष्णव्येस्थ अग्नेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णुर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्थः परचरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितपसपना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्विः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणता विष्णोस्तुपोऽसि विष्णोस्तुपोऽसि सदासि गदासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्डव प्रणेष्यामि यजमानवादं पृच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतनस्वतेजमानस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलोकसत्रयं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रणय दक्षप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमवाहं ब्रह्माणमवाहं इन्द्रमवाहं अग्निमवाहं सोमवाहं अग्निशामवाहं प्रजातमवाहं ब्रह्माणमवाहं इन्द्रमवाहं सोनवाहं मर्दमवाहं रुद्राणवाहमि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवाहं बृहस्पतिमवाहं मित्रमवाहं वरुणमवाहं ऐत्यानवाहमि अश्विनामावाहं भूषणमावाहं कक्षमावाहं कक्षदत्सोमवाहं उपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञदेवान् देवानावाहयं सर्वदेवानावाहयामि आजभागे प्रजापतिष्ठनपाम् इन्द्राष्टनपाम् अग्नेष्टनपाम् समाष्टनपाम् अग्नेष्टनपाम् समाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्याण्डष्टनपाम् प्रजापतिष्ठनपाम् ब्रह्मणेष्टनपाम् इन्द्राष्टनपाम् सुभ्योष्टनपाम् रुद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अभवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनपाम् मित्राष्टनपाम् वरुणाष्टनपाम् आदित्येभ्योष्टनपामि अश्वभ्याण्डष्टनपाम् पूष्णेष्टनपाम् कक्षाष्टनपाम् समाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि ज्योतिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आर्जन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिते स्वाहा अमृतस्वारणंसि अन्तर्तं रक्षन्त अन्तरतारातय पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वचिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सुविधापना त्वचिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्गतस्पर्शयत्वा वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सोहसे नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सत्प्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वानं तेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपसुवा षष्ठशतसहस्राहान्यतमक्षमर्भरमाणया ऐन्त्यद्मा आत्माजाद्वेदस्तेनेतुस्यवधेजेद्वधेजास्मान् प्रजापतिब्रह्मोत्तेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवापस्पृशा श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आयतेभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षयसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवतप्रासावीः ओं भूतिवृत्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनं वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्वरमन्तरिपर्यादनुनार्थप्रयस्तात् थमतो देवाय वैष्णवं मोक्ष्ये तेन मन्यस्वानं तेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतप्सवा ओं मतो देवां तृणतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यां धर्माणधारेण स्वाहा विष्णोः कर्मान् विषेदोः वृतानुसेन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा संस्वरेयः दिव्यचक्षादिग् स्वाहा तद्विप्रासवन्यवोजाध्रुवान्दस्वन्ते विष्णोरत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा एतेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయదే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగా మహావృషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాపతిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్షసప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మాతిబ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సతల తల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాక్ష అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధపత్యలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్ర అగ్నేయమనిరతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుసరాచర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాక్ష సప్తానమపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సాగతాన్మణి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమణే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతి కింపురుషహారీడావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణకగురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏదక్షిణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభే భాగలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः ఉత్తేర్యాతనేశ్వరమండపర్యంతం కదరాశీర్వశాస్త్రావసానే ఏకైకతిలాపకర్షక్రమేణ సర్వరాష్ట్రపకరసంహితకాలే స్యేరలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రినికుత అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతమనువాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధార్థం పరవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య వశిష్టాదిరుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రకర పద్మాంకిట కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య
श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहभवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चोनाप्नुवानारूवेदलपञ्चार्षे प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मकां भृगोसङ्कल्पनीयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनीयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, மலையப்பன் சுவாமி திரு கல்யாண வைபவத்திலே முக்கியமான இனிமையான ஒரு நிகழ்வை சேவிக்க இருக்கிறோம். திரு மாங்கல்ய தாரணம். அந்த திரு மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக முதலில் அந்த திரு மாங்கல்யத்தை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி பின்பு அதற்கு அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, தாலி சரடில் உள்ள 9 இலைகளும் அவற்றில் உள்ள 9 தத்துவங்களும் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். இந்த தாலி என்பது மற்ற ஆபரணங்களைப் போல் இல்லாமல் ஒரு புனிதமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த புனித நூல் இந்தியா முழுவதும் வெவ்வேறு பெயர்களில் வெவ்வேறு தோற்றங்களிலும் காணப்படுகிறது. தென் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இது தாலி அல்லது திருமாங்கல்யம் என்றும் கூட கூறுவார்கள். வட இந்தியாவில் மாங்கல் சூத்திரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது எப்படி இருப்பினும் இதன் முக்கியத்துவம் இதன் பொருளும் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது அல்லவா? தாலி என்பது மரியாதை, அன்பு, காதல் மற்றும் கண்ணியம் போன்றவற்றை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணையும் திருமண வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கும் அடையாளமாக உள்ளது. இது இந்துக்களின் திருமண பந்தத்தை பறைசாற்றும் முக்கியமாகவும் கூறப்படுகிறது. பக்தர்களே, பொதுவாக தாலி வெவ்வேறு வடிவமைப்பில்
வடிவமைக்கப்படுகிறது. கடவுள் சிவபெருமானின் திருவுருவம் என்றால் 3 கிடைமட்ட கோடுகளை கொண்டு, கடவுள் விஷ்ணுவின் திருவுருவம் என்றால் 3 செங்குத்தான கோடுகளை கொண்டும் வடிவமைக்கப்படுகிறதாம். தென் இந்தியாவின் ஜாதி மத வேறுபாடுகளின்படி அவர்கள் தங்கள் திருமணத்தின் போது வெவ்வேறு விதமாக தாலிகளை வடிவமைப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அல்லவா. அறிவியல் படி பார்த்தால் தாலி என்பது பெண்களின் இரத்த ஓட்டத்தை சரி செய்கிறது. மேலும் பெண்களின் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க உதவுகிறது. எனவே தான் தாலியை மறைத்து உடலோடு ஒட்டி உரசும்படி அணிய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. பக்தர்களே, மஞ்சள் நிறம் என்றாலே அது புனிதமான நிறம் என்றே கருதி ஆழமாக பதிந்துள்ளது. திருமண பரிசும் மஞ்சள் நிறத்தில் தரப்பட்டது என்றும் விளங்குகிறது. அப்படி தாளம் பனை என்ற பனை ஓலையினால் செய்த ஒன்றையே பண்டைய காலத்தில் மணமகள் கழுத்தில் கட்டி வந்தபடியால் இதற்கு தாலி என்று பெயர் வந்ததாம். தாளமாகிய பனை ஓலையினால் செய்தது என்பது இதன் பொருள். பனை ஓலை தாலி அடிக்கடி பழுதுபட்டால் நிரந்தரமாக இருக்க லோகத்தால் ஆன தாலி செய்து பயன்படுத்தினார். பின்னாளில் அதனை பொன்னால் செய்து பொற்றாலி ஆக்குகின்றனர். பக்தர்களே, மாங்கல்ய சரடானது 9 இலைகளை கொண்டது அல்லவா. அதனுடைய அந்த ஒவ்வொரு இலைகளும் ஒவ்வொரு நற்குணங்களை குறிக்கிறதாம். முதலில் தெய்வீக குணம், 2வது தூய்மை குணம், 3வது மேன்மை தொண்டு குணம், தன்னடக்கம் குணம், ஆற்றல் குணம், விவேகம் குணம், உண்மை குணம், உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளுதல், மேன்மை என்று இந்த 9 குணங்களும் ஒரு பெண்ணிடம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் 9 இலைகளை கொண்ட திருமாங்கல்ய சரடு, அதாவது தாலி சரடை அணிவிக்கப்படுகிறார்கள். பக்தர்களே, இதற்கு பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியாக வைத்து அணியப்படுகிறது. மேலும் மணமக்களுக்கு மாங்கல்யம் மணமகன் கட்டும்போது மாங்கல்யம் தந்து நானே மம ஜீவன ஹேத்துனா என்று கூறுகிறார்கள் அல்லவா. இதன் பொருளை தெரிந்து கொண்டால் மன வாழ்வின் மகத்துவம் புரியும். மங்களகரமானவளே, உன்னோடு இல்லற வாழ்வு நல்ல முறையில் நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திருமாங்கல்ய சரடை உன் கழுத்தில் அணிவிக்கிறேன். என் மனைவியாக என்னுடைய சுக துக்கங்களில் பங்கு கொள்வாயாக. சுப யோகங்களுடன் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க என்பதே இதன் பொருள். இதன் கருத்தை உணர்ந்து மணமகனும் தாலி கட்டினால் மன வாழ்வில் எல்லா நாளும் இனிய நாளே. அப்படி இந்த தாலியின் பெருமை எவ்வளவு அழகாக கூறியிருக்கிறார்கள் அல்லவா. பக்தர்களே, இதோ அந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு அர்ச்சகர் சுவாமி மஞ்சளாலும் குங்குமத்தாலும் மற்றும் இதோ மந்திராட்சயத்தாலும் பூஜித்த பின்பு அதை பகவான் கரத்திலே வைத்து பின்பு அந்த திருமாங்கல்யத்தை அந்த அவரது தேவியரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை நாம் SVBC ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் 2 கரம் கூப்பி சேவிப்போம். நாமும் கூட அந்த தாயாரனுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ திருமாங்கல்யத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி இப்போது அந்த தேவியர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார். திருமங்கை ஆழ்வார் ராமன் குகனிடம் செய்தருளின திருவருளை எண்ணி தனக்கும் அத்தகு திருவருள் செய்யத்தக்கது என்று உருகி கூறுகிறாராம். ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னா திறங்கி மற்றவர் கிண்ணருள் சுரந்து மாழை மான்மண்ட நோக்கியுன் தோழி உம்பி எம்பி என் உகந்து தோழினியை கிங்கோலி என்ற சொற்கள் மந்தடி என் மனத்திருந்திட ஆழி வண்ண நின்ன இடியனை அடைந்தேன் ஆணி பொல் திரு வரங்கத்தாமனே என்று பாசுரத்தை அனுப்பி வைத்தார். பக்தர்களே, இதோ முக்கியமான அருமையான நிகழ்வை நாம் இதோ திருமாங்கல்ய தாரணத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातः श्रिया निर्याय श्रियम्बयोचरदृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ माङ्गल्यन्तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां सुभगे रक्षत्वं भवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేదా చంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేదా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడ స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణ వందమానసాశాః తేజమానో విర్భి అహేడమానో వృణేః బోధర్హిం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహ तन्नोऽग्निवर्णस्य विद्वान् देवसेडवयाश्रेष्ठाः यजुष्ठा पंडितमस्सो जानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुत्य स्वाहा तन्नोऽग्ने मो भवति नेति स्वास्यावसव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णगमराणो विहिमृडिगं सहो नेति स्वाहा त्वमग्ने हयास्यासन्मसायतः हयासन् हव्यमूषे यानो देवे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुव स्वाहा ऐते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः
ఓం భూద్విరోత్నుష్టాయాం శ్యాం శ్రీనివాసస్వామినో వైవాహికోత్సకర్మాంగం రాజహోమం హోష్యే ఐతేన మునిస్వానం తేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవిత ప్రసవ ఇమాం రాజాంతి ఆజ్యం విహార్య ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూదే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాజ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తాముదాగం అను విశ్వావదత్తయా భయం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్షః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూదే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాజ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్తాముదాగం అను విశ్వాభదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్షః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాజ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తాముదాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్షః ఓం భూస్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం స్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహా ఐతేన ముఖస్థాః నమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దిశత ప్రాసావైః ఓం భూతివిరోత్నుష్టాయాం సం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం రాజహోమాంతే సర్వం తిరుజాతనాత్ ప్రాయశ్చాత్ నమతో దివాది వైష్ణవం హోష్యే ఐతేన మునిస్వానం తేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవతప్సువా ఓం మతో దేవాం త్రిదో విష్ణుచక్రమే దివ్యా స్వధాం స్వాహా ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రిధాని దేవతం సమూఢం స్వాం శ్రేయ స్వాహా त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसेतोः वृतान् विश्वेन्द्रसेजसखः स्वाहा तद्विष्णोः परमपदं सदा संस्वरेः दिव्यचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजार्ध्रुवागं तस्मिन्ते विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदे नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः दिव्यतप्रासाभिः ओं भूतिविरोत्नुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्म साफल्यं पृष्ठातन्त्रं गरिष्ये ऐतेन मुनिस्वान् तेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरितं ज्ञानं महाक्रमग्निस्वष्टतातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतावतावदेनां कामानगसमुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्ने नपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमश्वे स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वासुपदे नमः वासुपदे स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निसत्तरः जातवेदावशिष्ये स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मेन्द्र बृहस्पतिः प्रणन्म्याश्वाश्वं जक्षात्मुक्षः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा वेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रायुधमशास्त्रातमषट्कुर्मतिनोक्तञ्जग्ने अतिरिक्तं कर्मणक्षेणं ज्ञपरमान् प्रणीतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथो श्रेष्ठिमे स्वाहा समित तेजो तेजो मैधेहि स्वाहा यमस्ति मे तेर्मे बाय स्वाहा सुरधि मे चक्षुर्मे बाय स्वाहा सोमस्ति मे चित्तं मे बाय स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धि मे बाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तेपा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा धात्वा निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषधवनस्कन्धर्वाश्चेभुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पतिर्जीर्णं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चेजीर्णं समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा आज्येन्द्रायोम स्वाहा अग्निस्त्रिपदे वेदस्त्रिपदे देवस्त्रिपदे पतिस्त्रिपदे ब्रह्माद्या तृप्यन्तां वषधं सुन्दरवासितृप्यन्तां यदक्षपदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्य तृप्यन्तां एतेन्मुखस्तान् एतेन्मुखस्ताः सरस्तेन्मुखस्ताः देहतप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पश्चिमदा विष्णुसमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वान् समोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मर्हतां
प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नोरुष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपश्च त्रियायुषं रद्देवानां त्रियायुषं तन्मयस्तत्रियायुषं दीर्घायुष्याय बलाय सताय सतञ्जवस्ते त्रियायुषम् योपश्रुतमोर्धस्तस्य भार्यतेन उषतीर्यो मातरः तस्माहरङ्गमावोक्ष्याजिनः आपो जनेधाजिनः यत्यज्ञेते यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योक्षसूर्यन्दृशि जगदगान्मातोर्नवाः दुभ्राजमानसमध्या समावृषभो रोहिताक्षसूर्यो पश्यन्मनसापनातु वोञ्च मे षष्ठमे ज्ञपते नमश्च यत्तेः नौनं तस्मै ते नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वावत्यात्मापतिस्तोऽवत् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुणोभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் பொறியிடுதல் என்கிற லாஜஹோமம், பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாஹுதி இனிதே முடிந்தது. இனி எம்பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணம் 1000 குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதா என்றதீர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான். அந்த கண்ணனையே தினந்தோறும் நினைத்து அந்த கண்ணனையே தன் மன ஆளராக அடையும் தனது வேட்கையையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவிலே தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்லுவது போல் அந்த கனவிலே அனைத்தும் நடந்ததைப் போலவும் நண்பர்களிடம் சொல்லுவதே இந்த பாசுரத்தை எடுத்து சொல்வது. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல கணவன்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவது என்பது இதனுடைய சிறப்பு. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலே அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் அணிவது. அதனையே ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியிலே கொள்ளால் ஆணிரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனம் கவழும் திருத்துழாய் மாலைகளை கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்கள் என்று கேட்டாளாம். இதோ அவளது விருப்பம்படி நமது கண்ணனாய் திருவேங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாத வீற்றிருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு போய் சேர்ந்தது. அந்த பிராட்டி சுடிக்கொண்ட மாலை பிறகு பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின
பூமி பிராட்டியிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. பக்தர்களே, தேவிகளின் மேனியில் சுகந்தத்தையோடு கூடிய புஷ்பத்தை பெருமானின் திரு தோள்களிலே வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் 3 முறை மாலை மாற்றும் அந்த சம்பிரதாயம் அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாணத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்தோம். இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வு மங்களகரமாய் முடிகிறது. அடுத்து தாயாரை இருவரையும் பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? பக்தர்களே, நாமும் கூட கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா, கூரை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்தனை தியானிப்போம், பிரார்த்திப்போம், இரு கரம் கூப்பி ஸ்ரத்தையுடன் சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதை அடுத்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை தொடர்ந்து தலம்பிராளு என்கிற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அதோ அந்த வெள்ளி வட்டிலே இருக்கும் அந்த மந்திராட்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு முதலில் தாயார்களின் சிரசிலும் மங்கள நீரா పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ